फिफ्थ वाला, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है अभी, है ना, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेंटर ऑफ ए टू सर्कल इज ओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। Chord AB is the biggest circle, intersect the smaller circle at the point P and Q। तो जो ये chord AB है वो बड़े वाले सर्कल को छोटे वाले सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट P and Q, आपको ये दिख रहा है। आपको दिखाना है AP इज इक्वल टू BQ, आपको दिखाना है AP, ये वाला AP इक्वल टू BQ, इसके इक्वल दिखाना है ना। ये बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान से एक बार देख लेना, मचा डालोगे आप। तो गिवन में आपको दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर हो, है ना, आपको पता ये दिख भी रहा है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका एक सेंटर हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, बाकी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू BQ, है ना, ये भी आपको दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू BQ आपको दिखाना है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, है ना, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन OM ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन आपको, हाँ, सच दैट कि A डैश M डैश B, इसका मतलब कि जो आप OM ड्रॉ कर रहे हो वो कॉर्ड AB पर आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है ना, ये पता है आपको आई थिंक, है ना। A डैश M डैश B का मतलब है पॉइंट A पॉइंट M पॉइंट B एक लाइन पे है, तो वो दिख भी रहा है आपको, है ना। ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा एक बार के लिए, आप सिर्फ इतना लिखना ड्रॉ OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, तो ये कर दिया है। तो सोल्यूशन में अभी ध्यान से देखना, तो अभी सिर्फ ये छोटे वाले सर्कल को देखो, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, बाकी सर्कल को गायब कर दो। तो आप अभी ये छोटे वाले सर्कल को देखोगे, तो ये छोटे वाले सर्कल को ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर दिख रहा है, और आपको ये PQ क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखो, PQ लाइन फ्रॉम सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस, तो ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, लाइन फ्रॉम C टू C, तो ये क्या, ये कॉर्ड है। तो क्या आपको दिखा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, ओहो नहीं दिखा आपको ये, क्या आपको दिखा ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, इसका मतलब ये PM इक्वल टू MQ, इतना समझा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट वन, फॉर स्मॉलर सर्कल, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर स्मॉलर सर्कल OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड PQ, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि PM इज इक्वल टू MQ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। नेक्स्ट फॉर बिगर सर्कल, अभी ये बड़े वाले सर्कल को ध्यान से देखो, छोटे वाले सर्कल को गायब कर दो, खाली सर्कल को गायब करना है बेटा। तो आप ये बड़े वाले सर्कल को देखोगे, तो इस बड़े वाले सर्कल में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक सेंटर है, और आपको ये दिख रहा है कि लाइन फ्रॉम सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस एक कोई लाइन है, तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है। तो आपको दिखा ये सर्कल में कॉर्ड है, तो सर्कल में कॉर्ड, ये आपको दिखा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, ओहो नहीं दिखा आपको ये, दिखा आपको ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, तो इसका मतलब AM, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा, AM इक्वल होगा MB के, है ना, तो वही लिखा है। फॉर बिगर सर्कल OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ AM इज इक्वल टू MB, रीजन क्या है, यही परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उम्मीद है आपको ये समझाए, है ना, अपने को मिला AM इज इक्वल टू MB। अभी नाउ में अपने को ये मिला है AM इज इक्वल टू MB, है ना। तो अभी ध्यान से फिगर में देखना, तो क्या मैं AM को, फिगर में ध्यान से देखना, क्या मैं AM को लिख सकता हूँ AP प्लस PM, देखो 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 ना, क्या मैं AM को लिख सकता हूँ AP प्लस PM, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने AM को लिख दिया AP प्लस PM, तो उसी तरीके से क्या मैं MB को, MB को लिख सकता हूँ MQ प्लस QB, एक लाइन में भाई है, हाँ, तो मैं MB को लिख सकता हूँ MQ प्लस QB, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे है ना, तो इसको ऐसे लिखना A डैश P डैश M, और ये इसके लिए M डैश Q डैश B। तो अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे PM है इक्वल है MQ के, है ना, ये PM MQ के इक्वल है, तो क्या मैं PM की जगह MQ लिख सकता हूँ, या फिर MQ की जगह PM लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर AP प्लस PM इज इक्वल टू, MQ की जगह मैंने क्या लिखा PM, क्यों, क्योंकि यहाँ पे MQ इक्वल है PM के, है ना, तो इस MQ की जगह मैंने PM लिख दिया प्लस QB। अभी आपको दिख रहा है ये PM है, ये PM है, ये कैंसिल, तो क्या बच गया,
तो यहाँ पर आपका बच गया AP इज इक्वल टू QB और अपने को दिखाना भी यही था भाई। उम्मीद है आपको ये समझ आए।